सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वो ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को बाहरी दुनिया का अनुभव कराते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी को कोई भी फीलिंग दिलाने का एहसास करवाते हैं। और कुछ एनिमल्स ह्यूमंस के अलावा भी होते हैं जिनका की सेंस ऑर्गन का जो पावर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इसका वो डॉग का है। डॉग के अंदर जो हियरिंग पावर है और स्मेलिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी वजह से इनका यूज आर्मी में किया जाता है और इनकी मदद से बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया जाता है। तो इस तरीके से सेंस ऑर्गन वो पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी का जिससे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और बाकी सभी चीजों का एहसास कर सकते हैं। उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। आईज हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। आइए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आईज के स्ट्रक्चर में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनका नाम मैं आपको बताने जा रही हूं। पहला है आईलिड, आईलैशेस, प्यूपिल्स, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। अब एक एक करके मैं इनके बारे में आपको समझाती हूँ। आईलिड, आईलिड को अब हिंदी में पलकें भी कहते हैं। पलकों का काम होता है आंखों के अंदर गंदगी को ना पहुंचने देना, या कभी भी तेज हवा आती है तो हमारी पलकें अपने आप ही आईज की प्रोटेक्शन के लिए बंद हो जाती हैं। आईलैशेस, आईलैशेस का काम भी प्रोटेक्शन का ही होता है। ये जो धूल के महीन कण होते हैं उनको हमारी आईज के अंदर जाने से रोकता है। प्यूपिल्स, प्यूपिल्स हमारी आईज में एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, उसे कहते हैं। कभी भी आप अपनी आईज को ध्यान से देखो तो उसमें एक ब्लैक छोटा सा स्पॉट दिखेगा, वो प्यूपिल होता है। प्यूपिल्स का काम होता है कि हमारी आईज के अंदर कितनी रोशनी की जरूरत है, आईज को किस तरीके से वो क्लियर इमेज कितनी रोशनी में बना सकता है, ये कंट्रोल करने का काम प्यूपिल्स का होता है। आइरिस, आइरिस प्यूपिल के चारों तरफ का एक कलर पार्ट होता है। जो प्यूपिल के किनारे किनारे आप कुछ कलर पार्ट देखते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि किसी इंसान की आईज किस कलर की है, तो वो पार्ट जो होता है वो आइरिस कहलाता है। कॉर्निया, कॉर्निया प्यूपिल और आइरिस को कवर करने वाला एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ये प्यूपिल और आइरिस की प्रोटेक्शन करता है। रेटिना, रेटिना भी आईज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई रोशनी आईज के अंदर मौजूद लेंस पर पड़ती है और उस लेंस से जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। रेटिना पर इमेज बनने के बाद उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व्स का होता है। ऑप्टिक नर्व्स जब ब्रेन तक इमेज को पहुंचा देती है तो ब्रेन उस इमेज को रीड करता है और हमें ये बताता है कि हम किस तरह की इमेज को देख रहे हैं या हमारी आईज के सामने क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो हम उसे पहचानने में सक्षम होते हैं। तो ये थी आईज की फंक्शनिंग। इस तरीके से हमारी आईज जो है वो काम करती हैं अपने सारे पार्ट्स को कंबाइन रूप से मिलाकर। तो जब हमने आईज की फंक्शनिंग को समझ लिया तो आइए देखते हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे करते हैं। इसकी केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इसके केयर के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट है वॉश योर आईज बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम। कभी भी अपनी आईज को रगड़कर तेजी से साफ नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन पर पानी लेकर के हाथों से हल्के से फेंक करके उनकी सफाई करनी चाहिए पानी से, और पानी बहुत साफ होना चाहिए। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग देयर इज प्रॉपर लाइट। जब भी आप पढ़ाई करो तो ये चीज निश्चित कर लो कि जहां आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो वहां पर किस तरह की रोशनी है, प्रॉपर लाइट है, आपको प्रॉपर बुक्स दिखाई दे रही हैं या आपकी आईज पर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। ये चीज आप समझ के बैठो, ऐसी जगह पर पढ़ाई करने बैठो। मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द बुक। जो भी चीज आप बुक पढ़ रहे हो, कॉपी पढ़ रहे हो, उससे जो है आईज की कितनी डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखो। बहुत ज्यादा आईज के पास करके कोई चीज पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा दूर से पढ़ाई करोगे, दोनों ही कंडीशन में आईज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है मेक श्योर दैट यू सिट इन द राइट पोस्चर व्हाइल रीडिंग और राइटिंग। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो आप जो बैठने का जो आपका पोस्चर है वो ठीक ठाक होना चाहिए।
आप प्रॉपर एक चेयर लेकर के टेबल पर लिखें, कुछ भी ऐसे ही लेट करके बेड पर या कैसे भी उल्टा सीधा बैठ करके पढ़ाई ना करें, कुछ भी लिखे ना। तो इससे भी अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपकी आईज इससे भी खराब होने का खतरा होता है। पांचवा टॉपिक है, इफ यू वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इट विल हार्म योर आईज। बहुत ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। अवॉइड रबिंग योर आईज विद डर्टी हैंड्स एज इट मे लीड टू इन्फेक्शन। अगर आप अपने आईज को बहुत ज्यादा गंदे हाथों से या फिर जैसे आप खेल कर आए और उन्हीं हाथों से अपने आईज को रगड़ दिया या आईज को टच कर दिया, तो इससे भी आईज में इन्फेक्शन हो जाता है। टू मच ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर आईज। अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, इससे भी हमारी आईज जो है प्रेशर फील करती है और हमारी आईज को खतरा हो जाता है, वो खराब हो सकती है। मेक श्योर नेवर टू यूज someone else towel if he or she has an eye infection। कभी भी किसी का यूज किया हुआ टॉवेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर उसे इन्फेक्शन हो भी और नहीं भी हो। अपनी चीजें जैसे टॉवेल है, कॉम्ब है, ये सारी चीजें हमेशा अलग रखनी चाहिए। तो अगर इन सब बातों का पालन हम करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान देंगे, तो हमारी आईज में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंस ऑर्गन हमने जाने, उसमें से दूसरा सेंस ऑर्गन ईयर्स है। ईयर्स का काम होता है सुनने का। हमारी बॉडी में सुनने का काम ईयर ही करते हैं और इसके साथ साथ ईयर्स का काम बैलेंसिंग का भी होता है। हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम भी ईयर ही करता है। पहले हम समझते हैं कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ईयर जो है तीन चीजों को मिला के तीन पार्ट्स में डिवाइड है। इसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि तीन पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर का वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं अपने ईयर्स को। जो आपकी मम्मा कभी नाराज होती हैं तो आपकी किस पार्ट को पकड़कर खींचती हैं ईयर के, वो वाला पार्ट पिन्ना कहलाता है, पिन्ना पार्ट है। और जिसमें गर्ल्स जो होती हैं वो ईयररिंग्स पहनती हैं, वो पार्ट होता है ईयर लोब। तो पिन्ना और ईयर लोब ये आउटर ईयर है। इसके बाद जो है हमारे कान का या ईयर का मिडिल ईयर स्टार्ट होता है, मिडिल पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं ईयर ड्रम है। पिक्चर को अगर आप देखते जाएं तो उसमें आपको ईयर कैनाल दिख रही है और उसमें ईयर ड्रम भी दिखाई दे रहा है। तो ये ईयर ड्रम और ईयर कैनाल वाला जो पार्ट है वो मिडिल ईयर का पार्ट होता है। मिडिल ईयर का काम होता है जो आउटर ईयर से जो साउंड एंटर करता है ईयर में, मिडिल ईयर उस साउंड को एम्पलीफाई करता है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि वो ईयर ड्रम पर पड़ती है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है। फिर वो स्ट्रॉन्ग या लाउड और एम्पलीफाइड साउंड जो है वो इनर ईयर तक पहुंचता है। अब ये इनर ईयर उस साउंड को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाती है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हम किस तरीके से कौन सा साउंड सुन रहे हैं। तो ये तो हो गया कि ईयर हमें सुनने में कैसे मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया कि ईयर सुनने के साथ साथ बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना होगा ईयर के इनर पार्ट में। ईयर का जो इनर पार्ट होता है, अगर आप उसमें देखिए ऑडिटरी नर्व के थोड़ा सा ऊपर आपको कुछ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये इनर ईयर में सेमी सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स है वो तीन होते हैं। इन तीनों सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब ये फ्लूइड जैसे ही हम अपने सिर को जिस पोजीशन में या अपनी बॉडी को जिस पोजीशन में मूव कराते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो भी उसी पोजीशन में मूव करता है। और इसके अंदर कुछ और नर्व्स होती हैं जो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है कि हमारे बॉडी को अब बैलेंस रखना है, हमारी बॉडी को अब मूव कराना है, हमारी बॉडी को पीछे ले जाना है। ये सारा सिग्नल वो सेमी सर्कुलर पार्ट के अंदर मौजूद नर्व्स का काम होता है। वो सिग्नल्स पहुंचाती है और उस तरीके से ब्रेन हमें कमांड देता है और हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगर ये फ्लूइड बैलेंस पोजीशन में है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस पोजीशन में होती है। जैसे ये फ्लूइड अगर इम्बैलेंस पोजीशन में है तो हमारी बॉडी को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जब कभी हम मेरीगो राउंड पर चढ़ते हैं, झूलते हैं उस पर मेरीगो राउंड पर, तो वो बहुत ही तेज सर्कल लेता है, बहुत ही तेज मूव करता है मेरीगो राउंड। अब मेरीगो राउंड से जब हम उतरते हैं उसके बाद भी हमारी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है, हमें लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है।
तो ऐसा इसलिए होता है कि हम तो उतर कर नीचे खड़े हो गए, हमारी बॉडी जो है वो एक स्थिर पोजीशन में है, रुकी हुई पोजीशन में, लेकिन जो हमारे जो सेमी सर्कुलर पार्ट के बारे में मैंने बताया इनर ईयर के अंदर, उस सेमी सर्कुलर पार्ट के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो अभी भी मूव कर रहा होता है, और मूव करने की वजह से हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहा होता है कि अभी हमें मूव करना है, हमें चलते रहना है, उसी पोजीशन में चलते रहना है। तो हमें ये फीलिंग आती है कि हम अभी भी घूम रहे हैं, इसलिए हमें चक्कर सा फील होता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि कैसे ईयर के अंदर मौजूद फ्लूइड हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। अब हम समझते हैं आगे कि कैसे हम ईयर्स की केयर करें। ईयर्स की केयर करने के लिए हम 2-3 पॉइंट आपको बताने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिएगा और फिर उससे आपको अपने ईयर को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। पहला पॉइंट है, डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स। शार्प ऑब्जेक्ट से मतलब है कभी कभी हम ईयर्स को साफ करने के लिए पिन का इस्तेमाल करने लगते हैं, नीडल का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये गलत है। अगर आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आप ईयर के अंदर एंटर करोगे तो वो आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं, जिससे आप साउंड को प्रॉपर नहीं सुन पाओगे। यूज एन ईयरबड टू क्लीन ईयर्स। ईयरबड वो एक प्लास्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टिक की लकड़ी, और उसके साइड में एंड्स पे कॉटन लगा हुआ होता है, तो ये सॉफ्ट होता है। अगर इससे हम ईयर्स को साफ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक विद प्लग्ड ईयरफोन। अगर आप ईयरफोन लगा के कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए वो आवाज। अगर वो आवाज बहुत ज्यादा तेज है तो आपको आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, यूज अ ड्राई टॉवल टू क्लीन देम। कभी भी आपको अपने ईयर के अंदर पानी नहीं घुसने देना चाहिए। अगर ये गलती से घुस भी गया तो इसको एक सूखे टॉवल से हमें उसके अंदर अपने ईयर के अंदर एंटर करा के सूखे टॉवल को उसमें सुखा लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये 2-3 बातों का ध्यान रख करके हम अपनी ईयर्स की सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नोज, नोज भी हमारे बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारे फेस पर। फेस पर होने का इसका मतलब है, अगर विदाउट नोज हम फेस को कंसीडर करें तो आप समझ सकते हो कितना फनी लगेगा। तो नोज इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे फेस का लुक भी देता है और साथ में वो हमें स्मेल करने में भी मदद करता है। अब नोज, जो एक नोज होती है उसके अंदर 2 नोस्ट्रिल्स भी होते हैं। इन नोस्ट्रिल्स के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व्स नाम की एक नर्व पाई जाती है, जो कि किसी भी चीज को स्मेल करके, उसके इस ऑल्फैक्टरी नर्व्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में जाके जानोगे। इन पार्ट्स के थ्रू 1 बाय 1 एक पार्ट से होते हुए ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन उसे रीड करता है और बताता है ये किस तरह की स्मेल है। तो इस तरीके से हम नोज के जरिए, या कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए, ये समझ पाते हैं कि क्या चीज की स्मेल हमें आ रही है। जब कभी भी हमें सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है और वो हमें प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, इसलिए हमें किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ पाती है। इस वजह से सर्दी जुकाम में हमें कोई भी स्मेल पता नहीं चल पाती है। अब नोज के अंदर कुछ छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, और इन बाल जैसे स्ट्रक्चर, इन बालों का काम यही होता है कि ये डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल हमारी नाक के अंदर घुस जाते हैं उनको फिल्टर करते हैं, वहीं पे रोक के रखते हैं। सिर्फ क्लीन एयर हमारे नोज से लंग्स तक पहुंचने पाती है। तो इस तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल को हमारे नोज के अंदर, या हमारे ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से ये हेयर हमारी मदद करते हैं। तो ये पूरा नोज की फंक्शनिंग थी, किस तरीके से नोज हमारा काम करता है, स्मेल करने में, सांस लेने में हमें मदद करता है। अब आइए जानते हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन। आपको अपने नोज को ब्लो करके हमेशा साफ रखनी चाहिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज। कभी भी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को अपनी नोज में एंटर नहीं करना चाहिए। ये आपकी नोज को, या फिर जो नर्व्स हैं, जो मैंने ऑल्फैक्टरी नर्व्स के बारे में बात की, उनको डैमेज कर सकते हैं, जिससे आपकी नोज का जो वर्किंग है वो बिगड़ जाएगी। डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे। हमेशा कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी नोज की नर्व्स भी ताज़ा रहेंगी और हमें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है।
अवॉइड डिगिंग योर नोज, और हमेशा अपनी नोज को डिग नहीं करते रहना चाहिए, हमेशा नाक में उंगली नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से नोज को प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हमारे फिंगर के जो नेल्स होते हैं उन नोज में लग जाती है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो अगर इन चीजों का हम ध्यान रखें तो हमारी नोज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गन है टंग। टंग के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये हमें फूड को टेस्ट करने में मदद करती है, इसकी वजह से ही हम तरह तरह के फूड का टेस्ट ले पाते हैं। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, फिगर में देख रहे हो कि टंग के बहुत सारी जगहें कलरफुल पार्ट से दिखाई गई है, जहां से हम अलग अलग तरह के स्वाद को पहचानते हैं। जैसे इसमें बिटर टेस्ट के लिए आप देख रहे हो कि टंग के पीछे वाला हिस्सा यूज होता है। आगे अगर हम स्वीट खाते हैं तो हमें वो आगे वाले पार्ट से पता चलता है टंग के, और सॉल्टी टेस्ट को बताने के लिए हमें हमारा जो टंग है वो साइड वाले पार्ट्स को यूज करता है। अगर हमें कुछ तीखा लगता है तो वो हमें टंग के पीछे के थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा बताता है। तो इस तरीके से जो टंग के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमें अलग अलग टेस्ट की पहचान कराते हैं। अब ये पहचान होती कैसे है? टंग के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं। कभी अगर आप अपनी टंग को मिरर में देखें तो उसमें आपको बर्ड्स जैसे छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इन्हीं बर्ड्स के वजह से ही हम अलग अलग टेस्ट को पहचानने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से टंग हमारा काम करता है और अलग अलग स्वाद को हमें पहचानने में मदद करता है। अब टंग की सफाई भी हमें करते रहनी चाहिए, नहीं तो ये बर्ड्स सही से काम नहीं करेंगी। टंग की सफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा उसे टंग क्लीनर से साफ करें। हर रोज साफ करें, जब भी आप ब्रश करें तभी उसको टंग क्लीनर को भी से टंग को भी साफ करें। इस तरीके से ही आपकी टंग हेल्दी रह सकती है, और टंग के लिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टंग के अंदर अपने आप ही सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, वो अपनी केयर खुद ही कर लेती है, बस आपको उसकी सफाई का ध्यान देना होता है। सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेंस ऑर्गन है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। और स्किन के अंदर कुछ नर्व्स होती हैं जो जाकर के ब्रेन से अटैच्ड होती हैं, और जो भी स्किन हमारी फील करती है, जो भी नर्व्स को सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन हमें बताता है कि हमें इस वक्त क्या फील हो रहा है। तो इस तरीके से स्किन भी हमारी बॉडी पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस तरह से सेंस करने के अलावा स्किन का काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी होता है, क्योंकि स्किन ही हमारी बॉडी का सबसे आउटर पार्ट होता है। तो जितने भी हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्किन ही करता है। और इसके अलावा स्किन जो है हमारी बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालता है। वो वेस्ट पसीने के रूप में होता है। जो भी पसीना हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो भी स्वेट प्रोड्यूस होता है, वो स्किन के पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्किन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रक्चर में, आप इसमें फिगर में देख रहे हो कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग स्किन होती है, और इनकी स्किन इन्हें छिपने में भी मदद करती है, कैमोफ्लेज करने में भी इनकी स्किन इन्हें बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को यूज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इनके लिए इस तरीके से भी स्किन की एक इम्पॉर्टेंस बन जाती है। अब स्किन की केयर कैसे करें, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। टेक बाथ रेगुलरली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द बॉडी। हमें रोज बात करना चाहिए, नहाना चाहिए साफ पानी से और साबुन से, जिससे कि हमारी स्किन के ऊपर जमी हुई सारी गंदगी हट जाए। वियर क्लीन क्लॉथ, कभी भी हमें गंदे कपड़े दोबारा से नहीं पहन लेने चाहिए, हमेशा साफ कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर इज अ कट ऑन और स्क्रैच ऑन द स्किन। अगर कोई कट या स्क्रैच लगा हुआ कोई खरोंच हमारी स्किन पर आ जाती है तो हमें यूं ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए उसे, उस पर कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम जरूर लगानी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।